माओवादियों के खिलाफ झारखंड के जंगल में एक युद्ध की शुरुआत होने वाली है। ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। सारंडा में मौजूद नक्सलियों के आखिरी किले को निस्त नाबूद करने के लिए अब बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब अंतिम लड़ाई की डेडलाइन नजदीक आ रही है, तो खुद सीआरपीएफ डीजी चाईबासा के जंगल में पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों के साथ वहां मौजूद चेक पोस्ट पर रणनीति बनाई और जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही आगे कैसे कार्रवाई करनी है इस पर मंथन किया गया। केंद्रीय सुरक्षा बल के यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक का यह दौरा कई मायने में अहम है, क्योंकि पिछले 40 दिन में वह दूसरी बार सारंडा पहुंचे हैं। जब पिछली बार सारंडा का दौरा हुआ था तो इसके बाद बड़ी कार्रवाई सारंडा के जंगल में देखने को मिली थी और 1 करोड़ के इनामी अनलदा उर्फ तूफान जी के साथ 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। और वापस से अब डीजी का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। डीजी जीपी सिंह बीहड़ जंगल में मौजूद तिरिलपोसी स्थित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में घंटों अधिकारियों के साथ बैठक की है। जंगल की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के साथ ही जवानों के बीच पहुंचकर उनसे ग्राउंड की हकीकत को जाना है। साथ ही एक ऐसी रणनीति पर काम करने की योजना बनी है जिससे नक्सलियों के आखिरी किले को बिना खुद को नुकसान उठाए ध्वस्त किया जा सके। ऐसे में सीआरपीएफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत सारंडा में कर सकती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर, करेगुट्टा और अन्य इलाकों में बड़ा ऑपरेशन चला, जिसका नतीजा हुआ कि अधिकतर बड़े माओवादी मारे गए या फिर हथियार डाल दिया, लेकिन झारखंड में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ 2 बड़े माओवादी कैडर मौजूद है। पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी के सदस्य के साथ 40 के करीब इनामी कैडर जंगल में घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सभी का ठिकाना सारंडा के जंगल में है। यही वजह है कि अब इस जंगल को चारों ओर से घेर कर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। बीते 22 जनवरी को जब सारंडा के जंगल में 1 करोड़ के इनामी अनलदा और तूफान जी के साथ 17 नक्सली मारे गए, इसके बाद से ही टारगेट पर मिसिर बेसरा और आकाश असीम मंडल है, जिस पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। इनके साथ बताया जाता है कि 40 के करीब नक्सली हैं जो हथियार लेकर जंगल में मौजूद है, जिन्हें अब हिट करने की तैयारी में सुरक्षा बल के जवान आगे कार्रवाई करेंगे। माना जा रहा है कि अगर मिसिर बेसरा और आकाश खत्म हो गए तो नक्सलियों का आखिरी किला पूरी तरह से ढह जाएगा। फिर कहीं बंदूक के दम पर सत्ता की लड़ाई नहीं दिखेगी और कहीं लाल सलाम की गूंज भी नहीं सुनाई देगी। अगर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो सारंडा में 35 से 40 नक्सली मौजूद है और इनका इलाका 2 से 3 थाना क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। अब नक्सल ग्रस्त यानी 2 से 3 इलाके हैं, जिसे भी कैसे नक्सल मुक्त करें उस दिशा में अब बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। यानी 40 के करीब जो नक्सली बैठे उनके खिलाफ, उनके खात्मे को लेकर अंतिम लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि 31 मार्च 2026 गृह मंत्रालय भारत सरकार ने लाल आतंक के खात्मे की एक डेडलाइन तय की है। इस डेडलाइन के तहत सुरक्षा बल के जवान तमाम जगहों पर जहां नक्सलियों का डेरा था वहां अपना कैंप बना रहे हैं और नई शुरुआत जंगल में कर रहे हैं, जहां बारूद के जाल को ध्वस्त करते जा रहे हैं। ऐसे में अब यह दौरा डीजी ने जो किया है, तो अंदेशा साफ है कि महज अब 23 दिन का समय बचा और इस 23 दिन में कैसे नक्सलियों को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दे, कैसे मिसिर बेसरा आकाश को भी अनलदा के जैसा ही जंगल में ढेर कर दे, या तो फिर वह आत्मसमर्पण कर दे। क्योंकि बार बार झारखंड पुलिस मुख्यालय हो या केंद्र सरकार यह अपील कर रही कि आप आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से लौटे और गोली नहीं चलेगी। लेकिन अगर हथियार लेकर जंगल में घूमेंगे तो फिर गोली चलेगी और अंजाम क्या होगा वह हर कोई वाकिफ है। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, यह बताने को काफी है कि सुरक्षा बल के जवान अब उस इलाके में भी
पहुंचकर ऑपरेशन करने में सक्षम है जहां कभी पहुंच नहीं पाते थे। हाँ, यहाँ पर चुनौती सारंडा में आईडी का जाल है, लेकिन हर कदम फूक फूक पर जवान रख रहे हैं और सीधा इनका निशाना मिसिर बेसरा के साथ उनके दस्ते हैं।